हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज की एक और क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। आज की क्लास में हम जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर देख लेना। आपको कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारी क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहे इस चैप्टर की हो चाहे जो हमने पहले टॉपिक करा दिए हैं उनकी भी क्लासेस हैं, वहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपसे क्या कहा गया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको यदि एक क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 4 पॉइंट हैं जिनके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आपको उन 4 कोऑर्डिनेट से बताना है कि कौन सा आपका ये टाइप्स होगा क्वाड्रिलेटरल का यानी चतुर्भुज का। तो आपको क्या करना है बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि क्यों ऐसा है आपका, कि कौन सा चतुर्भुज है तो वो किस कारण वजह से उस वह चतुर्भुज है। तो जब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 4 पॉइंट हैं जिनके आपको क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि निर्देशांक दे रखे हैं। तो यदि हम बिंदु मान लें, यदि ए बी सी और डी, ये 4 हमने बिंदु मान लिए, तो ए जो बिंदु है उस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो पहला होगा, यानी -1, -2 ये होगा। जब आप पी कोऑर्डिनेट देखोगे तो 1, 0 हो गया। अगला देखोगे तो -1, 2 हो गया। और जब अगला देखोगे तो -3, 0। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे, तो जो हमने सभी चारों कोऑर्डिनेट लिख ली। अब आपको क्या करना है, जब आपको चतुर्भुज का टाइप्स निकालोगे तो सभी के बीच क्या निकालोगे? दूरी, यानी ये दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? सभी के बीच आप क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ये वाले आपकी दूरी निकालनी है, फिर आपको ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला और ये वाला, यानी चारों ही पार्ट्स की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला होता है यानी कि √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब हम बारी बारी से सभी की डिस्टेंस निकालेंगे और पता करेंगे कि सभी दूरियां कितनी आ रही हैं। सबसे पहले तो ए बी के बीच की जब दूरी निकालोगे तो क्या आपको x1 दे रखा है -1, -1, और x2 कितना है आपका? 1 है, तो माइनस बीच में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। -1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका? -2, और y2 कितना है आपका? 0 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो रूट में तो कितना आ गया? √8। कितना आ गया? √8 आ गया। यानी जो ए बी के बीच की दूरी है ये तो आ गई आपकी √8। इसी प्रकार आपको निकालनी है अब आपको BC की। BC के जब बीच की दूरी निकालोगे तो रूट में x1 आपका हो गया 1 माइनस, तो -1 लिखा हुआ है तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह पहले से होता है। तो इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, यानी y2 कितना है आपका? 2, तो माइनस के साथ आएगा। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक और एक कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, और -2 का स्क्वायर करोगे, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या, हमेशा स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है। तो प्लस का 4, तो कितना हो गया? √8। कितना हो गया? √8। तो ये भी कितना हो गया आपका? √8 किया गया। अब आपका निकालना है आपको CD की बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी निकालोगे तो √-3 आपको, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस आपका 0 -2 का स्क्वायर। यहाँ से भी क्या होगा? -3 में से जब एक जाएगा तो -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो √4 आ गया। √4 में प्लस 4 कितना गया? √8। यानी ये भी दूरी कितनी आ गई आपकी? √8 आ गई। अब आपको निकालना है जो लास्ट दूरी है वो है आपकी AD। अब AD दूरी निकालोगे तो वो क्या आएगा? रूट में -1 प्लस का 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर -3 है और साइन में पहले से माइनस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस y1 -2 और माइनस का 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका? रूट में 4 प्लस 4 और कितना आ गया? √8।
यानी ये दूरी भी क्या आ गई आपकी √8। अब यहाँ से आपकी एक कंडीशन निकल करके आ रही है, वो क्या आ रही है आपकी, ये जो ए बी है बराबर है BC के, BC बराबर है आपका CD के, बराबर है आपका AD के। यानी चारों ही दूरी आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, बराबर देखने के लिए, क्या मिल रही है, बराबर देखने के लिए मिल रही है। और जब वो सभी दूरी आपकी बराबर होती हैं तो वहां से आपको दो कंडीशन लेकर आती है, क्या आती है, या तो वो होगा आपका स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर, या होगा आपका रोम्बस। ये दो चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको टाइप आपको विकर्ण और की दूरी निकालनी होती है, क्योंकि यदि विकर्ण बराबर आ गई तो हुआ स्क्वायर, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा आपका रोम्बस। इसलिए आपको विकर्ण भी निकाल ले, यानी इन दोनों पॉइंट से अब AC की दूरी निकाल ली, और इन दोनों पॉइंट से आपको DB की आपको दूरी देखने के लिए मिल जाएगी। वो दूरी और निकालेंगे तब आपका आंसर क्लियर होगा। ये नहीं आपको दूरी निकाल लिया और डायरेक्ट ही लिख दो स्क्वायर आ गया, आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है। क्योंकि रोम्बस में भी आपकी जो साइड्स होती हैं वे सभी क्या होती हैं, आपस में बराबर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन एक कंडीशन वहां से आती है कि आपके विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसलिए हमको विकर्ण का भी मान निकालना होगा। तो विकर्ण का मान निकालते हैं, तो यहाँ से AC की दूरी निकालोगे तो AC की जो दूरी आएगी वो -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर, और -2 और आपका -2 का स्क्वायर, प्लस बीच में आएगा रूट हो गया। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 हो जाएगा। और -2 कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर यानी कि आपका 4 बाहर आ जाएगा। तो यानी एक विकर्ण तो AC वो कितना आ गया आपका 4। जब आपको DB निकालोगे, DB निकालिए तो -3 और -1 का स्क्वायर, और 0 -0 का स्क्वायर, इसमें प्लस का ऐड करना, तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर ये भी आ रहा है, और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा आपका 4 देखने के लिए मिल जाएगा। यानी AC बराबर आ गया आपका D। यानी सभी भुजाएं यहाँ से आपको बराबर मिल गई, यहाँ से आपको विकर्ण भी बराबर मिल गए। यदि भुजा और विकर्ण दोनों यदि बराबर होते हैं, यानी चारों साइड्स और दोनों ही आपके विकर्ण यदि बराबर हो तो वो क्या होता है, आपका एक स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग होगा। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं इसी के आपके सेकंड पार्ट में और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका अब सेकंड पार्ट ये दे रखा है आपको, जिसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले आपको पॉइंटों को दर्शाना है, फिर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम पॉइंट्स को दर्शाते हैं। तो आपका A पॉइंट है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। तो जिसके पॉइंट दे रखे हैं आपको -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4, ये आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं चारों पॉइंट्स के। अब आपको फिर जैसे हमने अभी किया था तो सबकी आपको क्या करना है, बीच की दूरी निकालनी है। AB के बीच की दूरी निकालते हैं, क्या करना है, AB के बीच की, AB के जब बीच की दूरी हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका, रूट में फॉर्मूला अभी लगाना है जो मैंने अभी बताया था वाला, तो -3 और -3 हो जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कितना होगा, -6 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा, 64 प्लस 16। 6 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 64 और 16 कितना आ गया, √80। कितना आ गया, √80। कितना आ गया, √80, यानी एक साइड तो हमारी आ गई √80। अब आपको निकालनी है BC साइड। कौन सी, BC साइड। BC साइड निकालोगे तो रूट में 3 -0 का स्क्वायर, यानी ये वाले पॉइंट लेने हैं, तो 3 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर, ये आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर, और 1 में से -3 होगा तो -2 का स्क्वायर, और इनके बीच में आपको साइन प्लस का है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, √13। कितना आ गया, √13, यानी ये साइड आपकी √13 आई और ये आपकी √80 आई। दो साइड्स आपको देखने के लिए मिल गए। अब आपको साइड निकालनी है DC। DC साइड निकालोगे तो आपको मिलेगा रूट में -1
-0 का स्क्वायर और -4 और -3 का स्क्वायर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से आप चेक करोगे कि अब माइनस का 1 का स्क्वायर तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 और -3 यानी कि -7 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर एक -7 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होगा 49 49 रूट में हो जाएगा, यानी कितना हो गया √50। कितना आ गया √50, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी √50 आपको देखने के लिए मिल गई। अब आपने 3 साइड तो निकाल ली, अब आपको चौथी साइड निकालनी, फोर्थ साइड और निकाल लेते हैं। फोर्थ साइड है आपकी एडी, एडी जब निकालोगे तो एडी का आएगा आपका रूट में -3 और माइनस यहाँ पर है तो प्लस पहले से, तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, 5 माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा, 5 + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर आपका कितना आता है। तो जब सॉल्व करोगे तो -3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 कितना हो गया +9 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4, 9 नाम क्या कितना हो गया √85, कितना आ गया √85। अब कोई आपको साइड देखनी है, कोई साइड्स बराबर है या नहीं, तो कोई भी साइड आपके बराबर देखने के लिए नहीं मिल रही, तो यानी कि आपका जो जो आएगा पॉइंट आएगा वो ए बी बराबर होगा बी सी के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू होगा आपका सी डी के और नॉट इज इक्वल टू होगा आपका ए डी, यानी कोई भी साइड्स आपकी बराबर नहीं है। क्या है, कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं, तो आप क्या कहोगे ये आपके किसी भी टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, लेकिन बंद आकृति है तो आपकी एक क्वाड्रिलेटरल तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा विषमबाहु, यानी कि सभी साइड्स क्या होंगी अलग अलग आपको देखने की मिल जाएंगी। इस प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट लग रहा हो दोनों ही जो आपके क्वेश्चन कराए हैं तो आप कमेंट कर देना, तो इसको सोल्व करना है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं ताकि इसी स्क्रीन पर आपका दूसरा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ तक कि यदि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ गई हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके ग्रुप में कोई बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो, तो वो एक बार यहाँ से पढ़कर ये तो देख सके कि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से समझाकर करा रहे हैं। इसलिए एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले इसी क्वेश्चन के जो लास्ट तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ये वाले, तो यहाँ पर मान लें यदि ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी, 4 पॉइंट्स मान लिए जिनके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी निर्देशांक 4,5, 7,6, 4,3 और आपका 1,2, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आपको पहले ए बी के बीच की दूरी निकालोगे तो आपका रूट में 4 - 7 यानी x पर -x2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका, यहाँ से चेक करोगे तो 4 में से आपका -3 का स्क्वायर प्लस एक -1 का स्क्वायर और रूट में, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 यानी कि रूट में, यानी √10 आ गया। ए भी कितना आ गया आपका √10 आ गया, ए भी कितना आ गया आपका √10 आ गया। अब आपको निकालना है बीसी साइड, बीसी साइड निकालोगे तो रूट में आपका 7 - 4 का स्क्वायर प्लस आपका 6 - 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, रूट में 9 + 9 तो कितना आ गया √18, कितना आ गया √18। अब आपको जो साइड निकालनी है वो निकालनी है सीडी, सीडी साइड निकालोगे तो आपका 1 - ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 1 हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 × 9 + 1 कितना आ गया √10, कितना आ गया √10, कितना आ गया √10, यानी 3 साइड आपने निकाली। अब आपको एडी साइड निकालनी है, एडी साइड जब निकालोगे तो रूट में आपका 4 - 1 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन,
यानी 4 में से क्या, तो 3 का स्क्वायर, और 5 में से 2 गया तो प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना आ गया, √18। कितना आ गया, √18। यानी ये बी साइड आई आपकी 10, बी सी साइड आई √18, ये आपकी √10 है। और डी सी साइड आई आपकी √10, और ए डी साइड आई आपकी √18। अब आपको ये नहीं देखना कि आमने सामने की भुजा बराबर आ गई तो क्या हुआ, एक रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये आपको चेक नहीं करना। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन आई है वो है कि ए बी जो साइड है वो साइड है आपकी सी डी के बराबर, और आपका जो बी सी साइड है वो आपका ए डी के बराबर आई है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट ही रेक्टेंगल नहीं चेक करना है, क्योंकि दो प्रकार के आपके ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक तो होता है आपका समांतर चतुर्भुज, कौन सा, समांतर, और दूसरा होता है आपका आयत। लेकिन आयत में कंडीशन क्या होती है, आपके विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते। इसलिए अब हमको विकर्णों के बीच की भी दूरी निकालनी, यानी कि आपको अब ए सी और आपको बी डी, जैसे हमने इसी क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हमको इसी प्रकार की कंडीशन मिल रही थी, तो वहां पर रोम्बस और आपका वर्ग दो कंडीशन आपको बनती हुई नजर आ रही, तो उसके सोल्व करने के लिए कौन सा होगा ये हमको चेक करने के लिए हमने क्या किया था, विकर्ण निकाले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। यानी कि आप ए सी और आपका बी डी निकालना। ए सी निकालें, रूट में 4 - 4 -4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4 - 4 से ये तो जीरो हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। रूट में कितना आ गया, 4 रूट में, और √4 कितना होता है आपका, √4 कितना होता है आपका 2। अब इसी प्रकार जैसे अब ये विकर्ण निकाला है, आपको बी भी निकालना है। यहाँ से जब बी निकालोगे तो रूट में क्या आएगा, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 7 में से किया तो -6 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो यानी प्लस का -4 का स्क्वायर, और रूट में अंदर, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 कितना आएगा, 50। कितना आएगा, √50। कितना आ गया, √16, यानी √52। कितना आ गया, √52। अब यहाँ से आपको एक चीज मिली, ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी। ए सी क्या मिल गया आपका, बराबर नहीं है बी डी के, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन आपका विकर्ण बराबर नहीं है। तो आपको जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि कहें तो हम समांतर चतुर्भुज, ये आपको कंडीशन मिलेगी कि यानी कि ये जो चतुर्भुज का कौन सा टाइप्स होगा, एक आपका समांतर चतुर्भुज आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपके ये पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। यानी पहले क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दे रखे थे और तीनों ही क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाए हैं। उम्मीद है आपको तीनों ही समझ में आ गए होंगे। यदि तीनों में से किसी में यदि कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि आज की क्लास का दूसरा और वैसे आपकी एक्सरसाइज का 7वां। एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो आपका जो इतने यानी 2, -5 और आपका -2, 9 से आपका समदूरस्थ, यानी कि आपके दो बिंदु दे रखे, एक दे रखा है 2, 5 माइनस का और -2, 9, ये आपको बिंदु दे रखे हैं। मान लेते हैं ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब इनसे आपको एक्स अक्ष पर बिंदु चाहिए, क्या चाहिए, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु चाहिए, यानी इनसे आपको समदूरस्थ निकालना है, यानी इन दोनों की क्या हो, दूरी बराबर हो। ये दूरी भी और ये दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए, वही तो क्या होता है समदूरस्थ की कंडीशन। तो कोई बिंदु पी है जो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कहा है उसने, एक्स अक्ष पर, क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स पर क्या होता है, वाई तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक वो क्या होंगे आपके x, 0, क्योंकि y क्या होगा, x अक्ष पर 0 होता है, क्या होता है x। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास कराई थी तो वहां पर भी बताया था x अक्ष पर बिंदु क्या होता है, y 0, और y अक्ष पर x क्या होता है आपका 0। अब आपको पॉइंट्स मिल गए और समदूरस्थ की कंडीशन क्या कहती है कि ए पी का स्क्वायर आपका बराबर होना चाहिए बी पी के स्क्वायर के बराबर, ये कंडीशन आपकी कहती है। इस कंडीशन से आपको पॉइंट्स निकालना है। तो चलिए हम चेक करते हैं, आपकी दूरी निकालिए, क्या निकालिए, दूरी।
तो दूरी में क्या होता है, रूट होता है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ से आपको डायरेक्ट ही देखना है कि आपका जो रूट था वो दोनों तरफ कट गया, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर। क्या दे रखा है, स्क्वायर, इसलिए हमने रूट वो हटा दिया। अब आपने पॉइंट रखना है, x1 ये लेना है, x1 कितना है यहाँ पर 2 माइनस x2 कितना है x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका माइनस का 5 और y2 कितना है आपका 0, तो माइनस 0 का स्क्वायर बराबर x1 यहाँ पर कितना है आपका माइनस का 2 माइनस का x2 कितना है आपका x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका, y1 कितना है आपका 9, कितना है 9, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, जब इसको सोल्व करोगे 2 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 बराबर, यहाँ पर दोनों ही आपके साइन माइनस के हैं तो आपका स्क्वायर प्लस वाला खुलेगा। कौन सा, जो रूट ये वाला फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, a प्लस बी वाला लगेगा। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा 4x, क्या होगा 4x प्लस 9 नाम 81, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पर भी प्लस का, ये आपका कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी आपका कैंसिल आउट। अब आपका बचेगा क्या, वो बचेगा आपका 4x, यहाँ पर 4x एक तरफ ट्रांसफर कर लिए, इस वाले पोर्शन को इधर लेकर आ रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम इधर ले जा रहे हैं। तो जब ले जाओगे तो यानी 4x को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 में से जब 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 57 56, कितना बचेगा 56। अब 8 से काट दीजिए, 8 सत्तू 56, एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 7, एक्स बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 7। तो उसने कहा था वो बिंदु क्या करना है, बिंदु क्या करना है, तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 7, और बिंदु क्या माना था हमने एक्स कोमा 0, क्या माना था एक्स कोमा 0, तो ये कौन सा आ जाएगा 7 कोमा 0, वो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि एक्स हमारा क्या है माइनस का, यानी कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु कौन सा होगा माइनस 7 कोमा 0। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहा गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने 2,-3 क्यू आपका दे रखा है 10, y के बीच की दूरी दे रखी है आपको 10, यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको p, इस प्रकार से p दे रखा है 2, माइनस का 3 और आपका दूसरा बिंदु है q 10, y, इनके आपको बीच की दूरी दे रखी है 10, तो y का मान निकालना है। कौन सा क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लगाइए अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर होता है आपका दूरी के बराबर, बराबर दूरी। x1 कितना दे रखा है 2 माइनस x2 कितना दे रखा है 10, तो स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना दे रखा है माइनस का 3 और y2 कितना दे रखा है आपको y का स्क्वायर और रूट में बराबर हो गया आपका दूरी कितनी दे रखी है 10। दोनों साइड बरक करोगे, 2 माइनस 10 करोगे तो माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100, क्योंकि रूट से हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पर क्या किया बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों साइड पर हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, 8 का स्क्वायर 64, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ, प्लस तीसरा का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y, ये हमने बोल दिया a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर बराबर आपका 100। अब 64 और 9 कितने हो गए आपके 73, 73 कितना होगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y बराबर 100। अब आप इस 100 को इधर ले आइए, आपका एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 100 और प्लस का 73 बराबर आपका 0। जब इसको सोल्व करोगे तो यानी कि 100 में से 73 गया तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब आपको ऐसी संख्याएं देखनी है दो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और जोड़े या घटाएं तो हमको 6 आ जाए, तो वाई स्क्वायर
माइनस के 9y प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर फिर 9 3 27 होता है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 9 लिया। माइनस के 9 में से यदि 3 प्लस के माइनस करोगे तो प्लस का माइनस का 6y तो वाई स्क्वायर, वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस 9, यहाँ से यदि आप प्लस का 3 कॉमन लोगे तो वाई माइनस 9 बराबर 0। तो आपको दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, तो y बराबर मिल जाएगा आपका 8 to 9, y प्लस 3 होगा दूसरे ब्रैकेट में, तो y इक्वल टू मिलेगा माइनस का 3। आपको सिर्फ चिन्ह देखना है, यहाँ पर क्या है माइनस तो प्लस का मिलेगा, यहाँ पर क्या है प्लस का तो माइनस का मिलेगा, यानी कि y की दो वैल्यू आपको मिल गई, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपको निकालना था कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको बिंदु इनके बीच की दूरी क्या है आपकी 10 हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपको Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि आपका Q बिंदु है वो P और R से, ये आपका P है ये आपका R है, इससे समदूरस्थ बिंदु है आपका Q, यानी कि बराबर दूरी हो, वही तो होता है समदूरस्थ, यानी ये वाला और ये वाली दूरी आपकी दूरी है वो क्या होगी बराबर। अब Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1 और आपका P का निर्देशांक दे रखा है आपको 5, -3 और R का दे रखा है x, 6। तो आपका x का मान ज्ञात करना है पहले तो, फिर आपको क्यू आर यानी ये वाली दूरी बतानी है कितनी होगी, और आपको बताना है कि पी आर यानी ये वाली दूरी कितनी होगी। ये दो दूरी आपको निकाल ली, यानी कि जो मैंने इस चिन्ह से दर्शाई है, यानी ये दूरी और आपकी ये दूरी आपको निकालनी। पहले तो उसके लिए आपको x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है, यानी समदूरस्थ जब बिंदु होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, जो दूरी होती है उस बिंदु से वो क्या होती है आपकी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होती है बराबर, यानी कि क्यू पी का स्क्वायर बराबर होगा आपका क्यू आर के स्क्वायर के। स्क्वायर जब हम डिग्री निकालते हैं तो पहले से रूट होता है, स्क्वायर इसलिए करते हैं कि आपका जो रूट होता है वो हट जाए, तो यानी कि जो फॉर्मूला लगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस बराबर होगा आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप अपनी वैल्यू रख दीजिए इसमें, x1 तो 5 माइनस x2 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना दे रखा है आपको -3, y कितना दे रखा है 1 बराबर x1 कितना दे रखा है आपको x माइनस x2 कितना दे रखा है 0 प्लस y1 कितना दे रखा है आपको, अब y1 ये होगा तो 6 और माइनस y2 कितना है आपको 1 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा प्लस का 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 6 - 1 यानी 25, 5 मिलेगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 से आपका 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। यहाँ से जब रूट चढ़ाओगे तो रूट में 16 आएगा, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 4, क्या आएगी प्लस माइनस का 4, यानी एक्स की आपको दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई प्लस माइनस के 4, तो यानी एक बार आपको एक्स की वैल्यू +4 लेनी है तब सॉल्व करना, एक बार एक्स की वैल्यू -4 लेनी है तब सॉल्व करना, तभी आपके क्वेश्चन सही आएंगे। तो हम एक बार x बराबर 4 लेते हैं प्लस का और एक बार माइनस का। तो पहले हम इसको यहाँ तक जो पॉइंट है मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये दो दूरी निकालनी है जो आपकी बचती है। वो उस क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि पहले आपको x का मान निकालिए, फिर आपको क्या करना है इन दोनों ही दूरियों को निकालना है। तो जब हम दोनों ही दूरियों को निकालेंगे तो वो क्या आएगा, यानी आपको निकालना क्या है वो क्यूब आर, क्या निकालना है उसने कहा था क्यूब आर की दूरी, क्यूब आर निकाल, क्यू आर की जब दूरी निकालोगे तो एक बार तो +4 निकलेंगे, तो रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आपको 4 ले रहे हो प्लस, तो 4 माइनस x2 कितना है आपका 0, तो कितना हो गया 4 माइनस 0 प्लस y1, y1 कितना दे रखा है आपको 6 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 6 - 1 यानी कि 5 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 कितना हो गया आपका 41।
यानी √41 आ गया जब आप x बराबर प्लस का 4 लिया। अब आपको x बराबर माइनस का 4 लेना है और निकाल दूरी भी हम क्यू आर ही रहे हैं, क्या रहे हैं, क्यू आर ही दूरी निकाल रहे हैं। तो वो क्या आएगा, -4 हो जाएगा, -0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसा y था वैसा ही रहेगा, स्क्वायर चाहे माइनस का कर लो चाहे प्लस का, वही आंसर आएगा 16 प्लस का 25 और √41। क्योंकि यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर लीजिए चाहे आप प्लस का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर एक ही आता है। यानी कि आपकी जो क्यू आर की जो लेंथ होगी वो आपकी चाहे +4 ले लो चाहे -4 ले लो, आंसर क्या आएगा, √41 ही आएगा। क्या आएगा, √41। यानी कि दो आंसर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से निकाल लिए इस क्वेश्चन। यानी कि एक्स पूछा था जो आपका आया था प्लस का 4 और माइनस का 4, और हमने निकाल लिया क्यू आर की वैल्यू, जो दोनों ही बिंदुओं से यानी चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का, दोनों से क्या आ रहा है, समान आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब उसने क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आपको किसकी दूरी निकालनी है, आपको पी आर की दूरी निकालनी है, पी आर। तो पी आर की दूरी निकालेंगे यदि एक्स बराबर हम 4 लें, क्या लें, एक्स बराबर 4 लें, तो रूट यानी 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस का 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर रूट, यानी 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर आपका प्लस का 9 हो जाएगा। तो यानी कि √10 आ गया, कितना आ गया, √10। अब आपको x बराबर -4 लेना, क्या लेना है, x बराबर माइनस लोगे तो रूट में 5 माइनस, जहां पर हमने 4 दिया वहां पर माइनस का रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको प्लस मिल जाएगा। क्या होगा, आपको प्लस का देखने के लिए मिल जाएगा और स्क्वायर प्लस आपको दूसरा जो पॉइंट लेना है वो लेना है आपको -3, क्या लेना है, -3। यहाँ पर भी आपका माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस हुआ क्योंकि माइनस पॉइंट में पहले से ही दे रखा, ये तो गलत हो गया। -6 और -3 माइनस लो होगा, क्या होगा, 81 आएगा, यहाँ से 82 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 82, रूट में 82 आएगा। तो यहाँ से -3 आपको लेना है और -6, 5 और 4 9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 81 प्लस 81, कितना हो जाएगा, √162, कितना होगा, √162। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि पी आर की जो दो वैल्यू निकल कर आएंगी वो आएगी आपको रूट में 82 और एक आएगी √162। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी भी अब कोई क्वेश्चन में आपको अब डाउट नहीं होगा, यहाँ तक जो मैंने आपको 9 क्वेश्चन का करवाया है। तो अब चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, और फिर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बताना है कि बिंदु जो एक्स वाई है वो आपका बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ। यानी कि आपको एक बिंदु ए और एक आपका बिंदु बी यानी कि 3,6 जिसके कोऑर्डिनेट और दूसरे के आपको -3,4 कोऑर्डिनेट दे रखे। और इनसे कोई बिंदु आपका दूर है जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स, वाई दे रखे। अब आपको इसमें रिलेशन क्या बताना है, एक्स और वाई में रिलेशन। तो क्या होता है, जब समदूरस्थ होता है तो बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है किसी भी बिंदु से। तो जब निकालोगे यानी एपी का स्क्वायर बराबर होगा वो आपका होगा बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप दोनों निकाल दीजिए, रूट एक्स, रूट तो क्या होता है आपका हट जाता है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर होता है आपका x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब आपने वैल्यू रख दीजिए, x1 कितना है आपका 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस y कितना है आपका 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर होगा x1 यहाँ पर कितना है -3 और आपका माइनस का x का स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका 4 माइनस का y का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर खोल दीजिए, तो 3 माइनस का यानी 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस के 6x, यहाँ से खोलोगे तो 6 36 प्लस y स्क्वायर और माइनस का 12y। यहाँ से जब माइनस माइनस दोनों है तो क्या होगा, प्लस वाला स्क्वायर प्ले, तो 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस प्लस 6y प्लस वाला प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 दूनी
8y यानी माइनस के 8y। अब यहाँ पर से आपको चेक करना है कि कौन सी दो ली हैं जो आपके सेम साइन की हो दोनों साइड। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से आपका 9 कैंसिल। ये आपकी चीजें हैं तो जो आपस में कट गई। अब जो आपके टर्म है उनको एक साइड लिया है, यहाँ से क्या आएगा आपका x आएगा, 6x है ये, क्या है ये 6x है। तो अब क्या करें, x वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, इधर लेकर आओगे तो माइनस का 6x, माइनस का 6x, माइनस का 12y, जब इसको भी लेकर आओगे प्लस का 8y। अब यहाँ से आपको कोई टर्म मिल रहा है प्लस का 36, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का माइनस का 16 बराबर जी। दोनों करोगे 6 6 12y, 12x और माइनस का 12 में से 8 जाओगे तो 4y और 36 में से 16 गया तो प्लस का 20 बराबर 0। अब आप क्या करो, 4 से काट, 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 4 बना 20, क्या हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का y प्लस का 5 बराबर आपका 0। अब आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर आपका 0। ये आपको रिलेशन मिल जाएगा x और y के बीच में। आपको कुछ भी नहीं करना, समदूरस्थ हो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और इस कंडीशन को लगा दीजिए, आपको आंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके 10 क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया करूँ। जब तक आप डाउट नहीं भेजोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेजा करिए, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो सके। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं, आपको बोर्ड आने वाला है, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। इसलिए आपको डाउट भेजने हैं और मैं उसको डाउट को अगली क्लास में करवाया करूँगा। उसके लिए आपको पहले तो वीडियोस को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको पता चले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो आपको कितने अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ और क्वेश्चन भी बड़े आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें आपके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।